हेलो धरतीवासियों, आप सबका स्वागत है कल के स्क्रिप्ट में। पिछली वीडियो में हमने हमारे इनवॉइस कैसे जनरेट होगा और उसके मतलब इनवॉइस प्रिंट कैसे करवाएंगे, उसका मतलब HTML टू PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग कैसे रेंडर करेंगे, उसके बारे में हमने देखा था। ओके, सो आज के वीडियो में हम देखने वाले कि जो हमने ऑर्डर जो जनरेट किए है, राइट, कि यूज़र ने जो आइटम परचेस किए, कि जो भी ऑर्डर ट्रांजेक्शन हुए, कितने ऑर्डर हुए, कितने आइटम्स उसने परचेज किए, तो उसको भी तो वो दिखना चाहिए। प्लस कि हमारी साइड से भी मतलब पता रहना चाहिए कि भाई कितने ऑर्डर हमें रिसीव हुए, कितने फेल हुए, या कितने ऑन डिलीवरी में है, या कितनों का रिफंड देना है। तो उसके लिए हम मैनेज ऑर्डर सर्विस और एक यूज़र के साइड भी अपने माई ऑर्डर्स नाम के एक ऑर्डर लिस्टिंग देंगे। उससे क्या होगा कि यूज़र भी खुद के मतलब ऑर्डर का ट्रैक रख पाएगा, तो वहाँ से कुछ मतलब उसकी डिटेल देख सकेगा। ओके, जिसके रिलेटेड हम आज कुछ व्यूज़ एंड कुछ टेम्पलेट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक मैनेज ऑर्डर के लिए ऑर्डर हमारी साइड मतलब एडमिन साइड से उसकी फंक्शनलिटी बनाएंगे, जिससे हम ऑर्डर मैनेज कर पाए कि टोटल हमें पूरी एक लिस्टिंग दिखे ऑर्डर्स की। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑर्डर्स वाले पेज में हमारे जो base.html है वहाँ साइड बार में, तो वहाँ पे हम एक ऑर्डर्स का और एक बना देंगे ऑर्डर्स करके, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे, अभी ये URL तो अभी देंगे नहीं, यहाँ पे आइकन कुछ अलग लेंगे। क्या लेंगे? फाफा रेगुलर और फाफा फार ट्रक लेंगे। फार ट्रक, ट्रक का आइकन मतलब डिलीवरी वाला, ऐसा कुछ फाफेट, इतना इनफ है। एंड सबसे पहले रन सर्वर कर लेते हैं, पाइथन मैनेज .py रन सर्वर। ओके, ये हो गया। तो गाइस हम क्या करेंगे, एक मैनेज ऑर्डर्स करके एक व्यू बना देंगे, जिससे कि हम हमारा ऑर्डर का टोटल लिस्टिंग देख पाएंगे और उससे जान पाएंगे कि मतलब एक और चीज़ हम कर देंगे कि स्टेटस का भी डाल देंगे कि यहाँ से हम अपने जैसे स्टेटस अपडेट करेंगे, राइट, एडमिन पैनल से, तो उसके बेस पे फ्रंट एंड पे भी अपडेट हो जाएगी कि भाई हाँ, ये स्टेटस अभी डिलीवरी में है, या इसकी डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो उससे पता चल जाएगा कस्टमर को भी। तो वो भी हम कर देंगे। सॉरी गाइस, admin@gmail.com, एडमिन लॉगिन नहीं हो रहा गाइस, admin@gmail. या कल हमने कुछ मेल चेंज किया था ना, कल कल की @ यो यो ऐसे ही कुछ था, अभी देखना पड़ेगा हमारे DB में क्या था। योपमेल का, योपमेल में लिया था ना, योपमेल करके। हाँ, योपमेल, हाँ, क्योंकि कल हमने मेल टेस्टिंग के लिए हमने ईमेल चेंज किया था। यहाँ पे ऑर्डर्स का आइकन आ गया, यहाँ पे हम हमारी लिस्टिंग बनाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे URL सेट कर देते हैं ऑर्डर वाले में, ऑर्डर के एप्लीकेशन में। तो हमारी URL रहेगी कि यहाँ पे पेस्ट एंड मैनेज ऑर्डर्स। ओके, यहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स सेम, और यहाँ पे हमारा फंक्शन बेस्ड व्यू बना देंगे। यहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड,
डेफ मैनेज ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट। हम गाइस हम क्या करेंगे कि थोड़ा फिल्टर वाला भी काम कर देते कि लाइक दो चीज फिल्टर भी लगा देंगे कि जो नॉर्मल हमारे लिस्टिंग है कि अभी तो चलेगा नहीं कि लाइक जो हमारा ग्रिड आएगा ग्रिड के बेस पे कुछ फिल्टर भी ऐड कर देते। तो हम क्या करेंगे रिक्वेस्ट से हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर नंबर से फिल्टर बनाएंगे, एक पेमेंट आईडी और एक स्टेटस पे, ये ऑर्डर के स्टेटस पे। तो इसके बेस पे हम फिल्टर बना देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर नंबर, तो वो हम उसके बेस पे मल्टीपल ऑर्डर्स हो गए तो उसके बेस पे हम इजीली फिल्टर कर पाएंगे। ओके, कैट यहाँ पे रहेगा ऑर्डर नंबर और खाली भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आता है हमारा पेमेंट आईडी, एंड स्टेटस, और यहाँ पे भी स्टेटस ऑर्डर वाला स्टेटस रहेगा और यहाँ पे ऑल डिफॉल्ट ऑल रहेगा उसकी वैल्यू। और यहाँ पे हम ऑर्डर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स, हमें तो सारे ऑर्डर्स चाहिए राइट, जितने भी हो क्रिएट हो गए। इफ यहाँ पे क्वेरी का वैलिडेट करेंगे, अगर इफ ऑर्डर नंबर रहता है तो ऑर्डर्स इज इक्वल टू, तो उसका जो फिल्टर में क्या मैच करेंगे हम, फिल्टर क्वेरी का जो ऑल सिलेक्ट की क्वेरी में से ऑर्डर आईडी निकालेंगे, ठीक है। उसका एग्जैक्ट आई कंटेंट, इसका क्या मतलब होगा इस कि एग्जैक्ट जो आई कंटेंट हो गए, मतलब आई 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 एक होता है, आई कंटेंट होता है, आई एग्जैक्ट एक एग्जैक्ट कंटेंट होता है। आई कंटेंट में क्या उसके जो भी रिलेटेड कंटेंट हो गया ऑर्डर आईडी रिलेटेड, सपोज ई एफ या आर या नो 5 F5 जो भी सर डालोगे उसके बेस पे सारे ऑर्डर को वो फिल्टर करके ला देगा, उसमें से वो निकाल के देगा। आई एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट वो कि ORF, तो एग्जैक्ट ORF मैच होगा तो ही लाएगा, नहीं तो नहीं लाएगा। दो भी मैच हो गए तो भी नहीं देगा वो। ओके, ये ऑर्डर नंबर हो गया। इफ पेमेंट आईडी, उसकी क्वेरी रहेगी ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन का मॉडल ऑब्जेक्ट्स फिल्टर, उसमें रहेगी राजू रुपए की आईडी, 500 रुपये पेमेंट आईडी, इसका आई कंटेंट्स में से पेमेंट आईडी। ये हो गया। यहाँ पे भी ऑर्डर मल्टीपल हो गया राइट, ट्रांजैक्शन की जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू लिस्ट, पेमेंट में से ऑर्डर की फॉरेन की निकालेंगे, उसमें से ऑर्डर आईडी निकलेगी हमारी, उसको फ्लैट ट्रू कर देंगे, फ्लैट ट्रू। अभी नेक्स्ट आता है गाइस कि ऑर्डर्स और उसका फिल्टर कर देंगे, मतलब जो हमारा फिल्टर रहेगा, फिल्टर क्या करेंगे, फिल्टर में ऑर्डर आईडी, फिल्टर ऑर्डर्स आईडी आईडी अंडरस्कोर इन, उसके अंदर की सारी आईडी मतलब चेक करेंगे जितने भी ऑर्डर्स आईडी ये रहेगी, ये उसकी वैल्यूज उसके अंदर के ऑर्डर्स की आईडी में चेक करेंगे। ओके, ये इसका ये मतलब होता है। देन अभी नेक्स्ट आते हैं हम, सपोज इफ
स्टेटस नॉट इज इक्वल टू ऑल रहता है ये कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे, तो इफ स्टेटस इन, यहाँ पे लिस्ट बना देंगे, राइट, कितने हैं हमारे ऑर्डर्स के अंदर के जो भी स्टेटस है, डिलीवरी, और फिर रहता है हमारा रिसीव, फटाफट रिसीव, रिफंड, ग्रांटेड, रिफंड, एक लिस्ट में मैच करवा देंगे, ठीक है, ग्रांटेड, सॉरी गाइस थोड़ा स्लो है पीसी, अपडेट, ये इतना हो गया। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स डॉट फिल्टर में से ऑर्डर का स्टेटस चेक करेंगे, इज इक्वल टू स्टेटस मैच कराएंगे, ठीक है, एलिफ, एलिफ कंडीशन, स्टेटस इज इक्वल टू पेमेंट सक्सेस में जाता है, राइट, पेमेंट सक्सेस रहता है तो ऑर्डर्स इज इक्वल टू ऑर्डर्स फिल्टर पेमेंट में से ट्रांजैक्शन, उसमें से पेमेंट स्टेटस उसका वैल्यू रहेगी 1 अगर सक्सेस रहता है तो, ये अगर ये वाला स्टेटस रहा तो, और सेम ऐसे ही कॉपी एंड पेस्ट, सॉरी हाँ यहाँ पे पेमेंट फेल रहता है तो फेल, तो यहाँ पे मार्क होगा 2 पे फेल था, 3 पे पेंडिंग था हमारा। ये दो स्टेटस, ये ऑर्डर के स्टेटस, इसके बेस पे हम फिल्टर करेंगे या ट्रांजेक्शन के फिल्टर पे। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू पेजिग्नेशन पे, यहाँ पे भी पेजिग्नेटर इज इक्वल टू पेजिग्नेटर ऑर्डर्स 10 लेंगे यहाँ पे पेजिग्नेशन का में, एंड पेज नंबर रहेगा, रिक्वेस्ट मारेंगे, गेट, छोटा वाला गेट, उसमें पेज रहेगा, पेज का ऑब्जेक्ट आइटरेट करना पड़ेगा हमें, इसके लिए पेज मीटर डॉट गेट, पेज नंबर गेट करेंगे इससे, एंड उसके बेस पे हमें पेज ऑब्जेक्ट मिलेंगे। यहाँ पे ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी, पेज ऑब्जेक्ट में से, ये गाइस मैं इसके लिए कर रहा हूँ कि सपोज हम ऐसे लिस्टिंग करवाएंगे कि लाइक एक HTML में जो ग्रिड होगी, एक ऑर्डर है, उसके मल्टीपल आइटम भी हमें दिखाने, राइट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग और उसका ट्रांजेक्शन, तो उस वजह से हमें दिखाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे उसके लिस्ट में से ऐसे ले रहा हूँ, ओके, तो हर एक फॉलो काउंटर के थ्रू हम उसको आइटरेट करेंगे उसके ऑर्डर आइटम को, ऑर्डर आईडी फ्लैट प्रूफ, ये काम हो गया। नाउ ट्रांजैक्शन की बारी आती है, ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट्स फिल्टर, इसमें पेमेंट में से ऑर्डर लेंगे, उसमें से ऑर्डर आईडी, इसके अंदर हम ये सारी ऑर्डर आईडी चेक कर देंगे ट्रांजैक्शन में कि कितने ट्रांजैक्शन है। फिर ट्रांजैक्शन एक एम्प्टी डिक बनाएंगे, राइट, उसको वैल्यू मैचिंग के लिए। ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी बनी, यहाँ पे आइटरेट करेंगे हर एक ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन इन ट्रांजैक्शंस, क्वेरी में से एक एक आइटरेट करो और डिक्ट में डिफॉल्ट सेट कर दो। यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिक्ट सेट डिफॉल्ट और की वैल्यू पर हम सेट कर देंगे। ट्रांजैक्शन में पेमेंट, इसमें से ऑर्डर आईडी, और आइदर वे नहीं मिला तो एम्प्टी लिस्ट सेट करना, और यहाँ पे अपेंड में हम क्या करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन को नाउ डन। ये बात हो गई। अभी हमारे कंटेक्स्ट डिक्शनरी को रेंडर करवाएंगे, इसलिए कंटेक्स्ट लिखेंगे, कंटेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑर्डर रहेगा पहला, यहाँ पे ऑर्डर आईडीज, यहाँ पे ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन डेट, इसके बाद पेज ऑब्जेक्ट, ऑर्डर नंबर, हाँ ऑर्डर नंबर, जो हमारा फिल्टर है, फिल्टर की सारी आइटम भी पास करनी पड़ेगी यहाँ पे। पेमेंट आईडी, इसके बाद स्टेटस भी था हमारा, करेक्ट। ओके, नाउ डन। स्टेटस, नाउ रिटर्न में क्या करेंगे हम, रिटर्न रेंडर टू रिक्वेस्ट। मैंने ऑलरेडी ऑर्डर मैनेज का टेम्पलेट बना दिया था, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि मैंने मतलब थोड़ा CSS अप्लाई किया है टेलविंड में, कि जो एक होवर इफेक्ट में कि जैसे ड्रॉप डाउन खुलेगा तो उसके आइटम भी दिखेगी ऑन क्लिक पे, ठीक है, और होवर पे कोई इफेक्ट दिखेगा, हाँ भाई कि ये इफेक्ट से आप क्लिक करोगे तो नीचे ड्रॉप डाउन खुलेगा। ये कंटेक्स्ट पे रेंडर हो गया। तो अभी मैनेज डॉट एस ऑर्डर का मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्रिस्पी फॉर्म की तो जरूरत है नहीं, आई डोंट नो व्हाई, मैं हर बार ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ रैप वाइट पेस्ट करके रैप बनाया, राइट, वो स्टाइल में यहाँ पे पास की, ठीक है। यहाँ पे मैनेज ऑर्डर आईडी जो ब्रेडकम है, एंड यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा है। अभी ये स्टेटस ये वाला है, राइट, यहाँ पे ऑर्डर नंबर, देखियो फिल्टर क्या काम कर रहा है, यहाँ पे हर दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग दो फिल्टर ऐसे काम करेंगे। आप ऑर्डर नंबर सपोज मैंने डाला, राइट, और स्टेटस भी चेक कर रहा हो कि लाइक ऑल में है या कि डिलीवरी में यही ऑर्डर नंबर होगा और यही स्टेटस होगा तो मैच है तो ही दिखाऊंगा, तो नहीं होगा तो नहीं दिखाऊंगा। उसके बेस पे मैंने यहाँ पे वैलिडेट किया कि एंड कंडीशन मारे कि पेमेंट आईडी या ऑर्डर नंबर या पेमेंट फील्ड, देन उसके बाद पे हम फिल्टर करवा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक बार मतलब एक सेंटर में एक टैब्यूलर लाइन दे दी है, तो उसके बेस पे हम
स्टेटस वहां पे दिखेंगे, ये स्टेटस वाला फिल्टर हो गया। नाउ नीचे का पार्ट हमारे जो टेबल है नॉर्मल वैसे ही, कि ऑर्डर नंबर, कस्टमर नेम, अप्लाइड कूपन है, ऑर्डर डेट, ऑर्डर की थोड़ी बहुत डिटेल, एक्शन है। यहाँ पे एक्शन में हम क्या देंगे कि ऑर्डर स्टेटस का जो खाली हम स्टेटस अपडेट कर देंगे, क्योंकि हम एडमिन साइड से स्टेटस अपडेट करेंगे खाली। तो मैंने यहाँ पे जो कहानी आप शुरुआत होती है यहाँ पे होती है कि जो ट्रांजेक्शन आईडी है वहां से हम गेट आइटम करके एक हमें वो बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, एक टेम्पलेट टैग में भी गेट आइटम ऐड करनी पड़ेगी गाइस। तो अ, वो गेट आइटम से हम क्या करेंगे कि लाइक उसमें चेक करेंगे, कहाँ गया, हाँ, वो आइटम पे ऑर्डर आईडी उसके बेस पे क्वेरी वैलिडेट करेगी कि जो गेट आइटम की जो क्वेरी है वो है अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद विद ट्रांजेक्शन में हर एक को ट्रांजेक्शन आइटरेट करके 1000 रुपए की आईडी निकलेंगे कि मल्टीपल हो गई। तो उसके बेस पे सपोज एक ही ऑर्डर बार 2 बार पेमेंट हुआ, एक बार फेल हुआ, एक बार सक्सेस हुआ, ऐसे कुछ। नाउ आता है ऑर्डर्स टोटल, फिर डिलीवर, रिसीव, ये सब स्टेटस है। उसके बेस पे हम जस्ट बूटस्ट्रैप के बटन अब वो चेंज हो रहे हैं, बस दैट्स इट। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन पेमेंट से स्टेटस यहाँ पे चेंज हो रहा है। और यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस की एक एक्शन है, तो ये भी हम बनाने वाला है। तो लेकिन मैं ये निकाल देता हूँ एंड इसको ऐड कर देते हैं। जनरेटिव, यहाँ पे मैं एक इनवॉइस का भी बटन दिया कि यहाँ से इनवॉइस प्रिंट होगा। अभी नीचे का पार्ट है, यहाँ पे मैंने बोला था जैसे डिटेल व्यू में जैसे एक एक लूप को काउंटर करेंगे, उसके बेस पे हम ऑर्डर आइटम यहाँ पे शो करेंगे दूसरे मतलब एक टेबल में। तो यहाँ पे एक टेबल एक काउंटर में आइटम टेबल रो में टेबल डेटा ऐड होते रहेंगे कि आइटम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्रोड्यूस, उसका डिस्काउंट कितना हो, आइटरेट होके ऐड होना होता क्या, या तो नहीं होगा तो नो रिव कोड फाउंड। ओके, तो ऐसे कुछ काम करेगा। नीचे क्या है कि ये पेजिंग है, इसके बेस पे बस एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट, कि टॉगल होने पे आईडी जो डिटेल शो होगी, इसके बेस पे डिटेल में आइटरेट आईडी होगी। ओके, नाउ मैं इसको डाल देता हूँ अपने टेम्पलेट में, ऑर्डर्स में मैनेज ऑर्डर्स, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू अवर व्यू वाला पार्ट, यहाँ पे कुछ एरर और दिखा रहा है, क्या एरर है, ओके ओके ओके, ऑर्डर्स आईडी, पेज ऑब्जेक्ट, इसके बाद वैल्यू लिस्ट, हाँ वैल्यू लिस्ट आएगी इसके बाद, वैल्यू लिस्ट, हाँ ये अभी बराबर है। नाउ अभी हम रन करेंगे, चेक करते हैं। ऑर्डर्स में भी यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा हमारे हेडर्स में। ओके ओके, हेड साइड बार में आएगा, इसकी यूआरएल रहेगी परसेंटेज में यूआरएल ऑर्डर्स स्पेस बाद मैनेज ऑर्डर्स, ऐसे कुछ था ना, लेट्स सी, हाँ अंडरस्कोर था, एंड वैल्यू ऑब्जेक्ट है, ऐसे नो एट्रीब्यूट एज अ वैल्यू लिस्ट। तो ये एरर आ गई क्वेरी लिस्ट में 306 में, ये एरर है 306। लेट्स सी क्या एरर है, ऑर्डर आईडीज, पेज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिस्ट, वैल्यू लिस्ट,
सही तो है, और क्या दिक्कत है गाइस, बराबर तो आ रहा है। यहाँ पे मैं पेमेंट आईडी, ऑर्डर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजैक्शन फिल्टर, ट्रांजैक्शन डिजिग्नेटर्स बराबर है, एट ऑब्जेक्ट, पेज, ऑब्जेक्ट लिस्ट, वैल्यू लिस्ट एंड ये इशू क्यों आया है, बराबर ही तो है। पेज ऑब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट लिस्ट निकाली, उसमें से वैल्यूज, वैल्यू लिस्ट कौन सा वाला आता है, जेंगो वैल्यूज लिस्ट रहेगा। use values when we need to field names key value per use values when we only need the values, only more compact memory efficient format में खाली वैल्यूज चाहिए, ओके, की वैल्यू पर नहीं चाहिए। एंड नाउ ट्राई टू रिफ्रेश, ऑर्डर्स, मैनेज ऑर्डर, ऑर्डर्स है, यहाँ पे ऑर्डर्स है, रिफ्रेश, ओके, ये हमें बनाना पड़ेगा गाइस, जो कैट आइटम करके है ऐसे दे देंगे, बस वैलिडेट करेंगे। एक रिट्राई में आपको बता देते इसमें क्या होता है कि राइट, रिट्राइव करेंगे, जो भी डिक्शनरी वैल्यू की होगी हम यहाँ पे पास करेंगे। रिट्राइव डिक्शनरी वैल्यू यूजिंग द की, ऐसे कुछ, ओके। स्पेल मिस्टेक, हाँ। नाउ रिटर्न में दे देंगे वैल्यू जो मिला, गेट आर्क, सिंपल, बस थोड़ा वही वैलिडेट के लिए। एंड अगेन बैक टू अवर manage.py, manage.order, एंड नाउ टू रिफ्रेश। हाँ, तो गाइस हमारे सारे ऑर्डर्स आ गए, 1 2 3 4 जितने हमने ऑर्डर्स किए थे, तो टोटल 6 किए थे, तो 6 के 6 ऑर्डर्स है। एंड यहाँ पे जो कूपन है, ऑर्डर डेट प्लस जो ट्रांजेक्शन है हुआ कि नहीं, नो ट्रांजेक्शन फाउंड, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर रिसीव हुई कि जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर रिक्वेस्ट, ये सारे रिक्वेस्ट में है डिफॉल्ट, बाकी सारे सक्सेस है। एंड यहाँ पे उसका जो इनवॉइस अगर सपोज प्रिंट करना हो तो हम यहाँ से इनवॉइस निकाल सकते हैं यूजर की साइड से पर्टिकुलर। सपोज मैं यहाँ पे मैं पर्टिकुलर क्लिक करूंगा, राइट, अभी आइटम्स नहीं आ रही है, लेट मी चेक क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ कंसोल में क्या एरर है, टॉगल रो नॉट डिफाइंड, ओके, टॉगल रो नॉट डिफाइंड, ये कुछ जावास्क्रिप्ट का कुछ इशू है। सो गाइज यहाँ पे जो टॉगल का इशू आ रहा है, आई थिंक हमें जावास्क्रिप्ट साइट ही देखना पड़ेगा, जो कि हमारा जो ये प्रॉपरली डिटेल रो है, तो हम देखो चेक कर लेते कहाँ पे पड़ा है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, हाँ, तो क्या डिटेल आईडी, डिटेल्स बाय आईडी करें, और ये यहाँ पे हमारा बॉडी के आई थिंक अंदर है,
तो आई थिंक हमारा बेस डॉट एचटीएमएल देखते हैं, ये वाला नहीं, ये हमारा एडमिन वाला, ये हमारी जेस यहाँ पे पास हो रही है, ब्लॉक डॉट जेस बॉडी इंक्लूड, हाँ यहाँ पे ब्लॉक डॉट जेस है ही नहीं, तो फिर कैसे चलेगा गाइस। ब्लॉक जेस एंड ऑन ब्लॉक, मतलब जो टैग हमने जो जावास्क्रिप्ट पर डाला है जेएस का वो आएगा ही नहीं। कहाँ था, मैनेज डॉट ऑर्डर, लास्ट में सेम ही नाम था ना, हाँ बढ़िया वही थे। एंड लेट्स सी, भी रिफ्रेश करते हैं, हाँ अभी चल रहा है, क्योंकि हमारा स्क्रिप्ट ही टैग ही एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो जैसे मैंने ऑर्डर बनवाई थी बनारसी और कस्तूरी साड़ी, उसकी प्राइस, तो ऐसे कुछ उसके रिलेटेड आइटम हमें यहाँ पे दिखेगी। ओके, नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट कि ऑर्डर स्टेटस वाला, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि लाइक मैं अभी सपोज एडमिन हूँ राइट, मुझे अभी ये ऑर्डर तो डिफॉल्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट रिसीव में है, तो वहाँ भी उसको भी कस्टमर को यही दिखेगा, अभी उसको भी एंड टू एंड हमेशा हमें अपडेट रखना पड़ेगा कि हाँ भाई आपने रिसीव हो गया है, पैकिंग में है, ऑन डिलीवरी है कि रिफंड में। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेटस के लिए भी हमें यहाँ पे मैनेज स्टेटस का एक एक्शन आइटम बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हमारे urls.py में, ये नहीं ये वाले में, एंड हम यहाँ पे जनरेट करेंगे ऑर्डर, और यहाँ पे रहेगा स्टेटस, एक व्यू बना देते हैं क्लास बेस व्यू, यहाँ पे प्राइमरी की इसको दे देंगे हम अपडेट ऑर्डर स्टेटस, इतना हो गया, एंड ऑर्डर स्टेटस। देन नाउ यहाँ पे हम हमारा क्लास बेस व्यू बना देते हैं। तो हम इसमें यहाँ पे क्लास जो व्यू नेम दिया था वही ऑर्डर स्टेटस, क्लास, इसमें लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिंग जेनरिक, अपडेट व्यू, जेनरिक इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, जेनरिक एंड मॉडल रहेगा हमारा ऑर्डर, टेम्पलेट नेम हमारा जी रहेगा ऑर्डर स्लैश नहीं, मैंने ये टेम्पलेट बना के रखा है ऑर्डर, जस्ट सिंपल एक फॉर्म पास करे बस उतना ही एडिट के लिए HTML, एंड उसके बाद फॉर्म क्लास बनाना पड़ेगा हमें ऑर्डर स्टेटस फॉर्म करके, लॉगिन URL जो रहेगी लॉगिन पेज, नेक्स्ट सक्सेस URL रिवर्स लेजी जो जाएगा हमारे ऑर्डर्स मैनेज पे, इतना पार्टी है, एंड यहाँ पे हम हमारा कुछ चेकआउट
मतलब काइंड ऑफ इसके जैसे कुछ बनाएंगे तो मतलब फॉर्म में तो कुछ है नहीं ज़्यादा। क्लास फॉर्म और ऑर्डर स्टेटस फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म्स और मॉडल फॉर्म स्टेटस सॉरी कर्ली ब्रेस नहीं आएगा, यहाँ पे रहेगी जो हमने मॉडल में है, ऑर्डर्स वाले मॉडल में जाएंगे एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट, स्टेटस सेम यही रखेंगे, ऑर्डर्स स्टेटस इक्वल टू फॉर्म्स चॉइस फील्ड, इसमें रहेगा लेबल, ऑर्डर्स स्टेटस widget is equal to form select and choice जो हमारा स्टेटस रहेगा। ये क्या आ रहा है, फॉर्म्स है ना, चॉइसेस है, अभी बराबर है। क्लास में एटा मॉडल ऑर्डर ऑर्डर फील्ड्स ऑर्डर स्टेटस देन एक विजेट बना देते हैं, विजेट स्टेटस सिलेक्ट मल्टीपल वाला कहीं पे बनाया था ना पहले, कहीं तो था सिलेक्ट मल्टीपल, आई थिंक प्रोडक्ट में होना चाहिए। ओ नो, ये बराबर है। विजेट्स ब्रेस में ऑर्डर स्टेटस सिलेक्ट मल्टीपल क्लास ए बी नाउ गुड एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं, ऑर्डर स्टेटस हो गया। वो हमें कहाँ पे देना है, मैनेज डॉट ऑर्डर्स डॉट पी वाई में, यहाँ पे था आई थिंक कहाँ था, नेम ऑर्डर स्टेटस की यूआरएल सेम एज इट इज, हाँ पास करेंगे एडिट पे, एडिट वाले बटन पे, हाँ एडिट पे, नाउ ट्राई टू रिफ्रेश, ऑर्डर स्टेटस का एचटीएमएल टेम्पलेट, तो इसमें गाइस कुछ है नहीं कि लाइक नॉर्मली क्रिस्पी फॉर्म है, बस वही हम रेंडर करवा रहे हैं। देन यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस ऐड डिफरेंस क्रिस्पी एंड ब्लॉक
हाँ यहाँ पे क्रिस्पी फॉर्म चाहिए गाइस, सॉरी मैंने निकाल दिया। नाउ ट्राई टू रिफ्रेश। हाँ, तो यहाँ पे स्टेटस है जैसे कि मैं यहाँ पे ऑर्डर विल बी अपडेट सून, तो यहाँ पे अपडेट सून में आ गया। सपोज मैं ऑर्डर डिलीवरी यहाँ पे खाली है, ऑर्डर रिसीव, ऑर्डर अप्लाई फॉर रिफंड, पेमेंट स्टेटस सक्सेस, तो सक्सेस वाले है, एंड पेमेंट फेल्ड, तो ऐसे गाइस है। ठीक है, तो हमारा फिल्टर चल ही रहा है। ठीक है, तो सपोज मैं ऑर्डर नंबर सर्च करने की ट्राई करूँ कि लाइक ए क्यू ऐसे, एंड नाइट्रो फार्म, सॉरी ऑर्डर ये हमारा नहीं है, F4 है ना, F4, ये भी नहीं आ रहा है, ORD F4 नॉट फाउंड, क्यों क्वेरी नहीं चल रही हमारी। लेट्स चेक अगेन, मैनेज ऑर्डर, ऑर्डर नंबर आई कंटेंट्स ऐसे ही एग्जिट ले रहे हैं, करेक्ट, आई कंटेंट, आई कंटेंट्स वैल्यूज लिस्ट आएगी ना, ये तो गड़बड़ है मैन हमारी। अगेन ट्राई टू चेक, ORDF, हाँ गाइस 4 लिखा तो 4 आया, कि मैं 6 करूंगा, 6, एंड पेमेंट आईडी है AQ, बराबर चल रहा है। सो गाइस बराबर हमारा जो फिल्टर है प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कि लाइक हमने AQ डाला, चल रहा है, तो एग्जैक्ट हमारा फिल्टर भी काम कर रहा है। सपोज AQ के साथ हम वो टेस्ट कर लेते हैं कि ऑर्डर इसी पे है, अप्लाई रिफंड पे, तो एग्जैक्ट प्रॉपरली काम कर रहा है, राइट। तो दोनों फिल्टर काम कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये ऑर्डर लिस्टिंग का पार्ट, कि जो हमारे मेन हमारे यूजर करता है वहीं पे भी तो दिखाना पड़ेगा हमें उनको कि उनका ऑर्डर मिला नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, वापस से url.py, हम यहाँ पे सारे ऑर्डर हम दिखाएंगे, किसको, जिसके ऑर्डर है उसको, सबको नहीं। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लॉगिन रिक्वायर्ड, सॉरी डेफ ऑर्डर्स रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स, ऑर्डर, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट्स, फिल्टर, जिसका ऑर्डर है उसी को दो, रिक्वेस्ट, ऑब्जेक्ट्स है, पेजिग्नेटर, वही सेम क्लास ना उठा लेंगे, पेजिग्नेटर 10 पे इतना बराबर है, ये भी फ्लैट ट्रू वाला भी यही हमें चाहिए ना, सेम वही चीज, ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट फिल्टर, इतना पार्ट भी सेम ही है गाइस, ये भी इतना हमें दिखाना है वहाँ पे भी। देन कंटेक्स्ट में हम देंगे इतना चाहिए हमें,
ये कॉन्टेक्स्ट इतना हो गया हमारा। रिटर्न रेंडर में हम क्या करेंगे, रिटर्न रेंडर में ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर्स पे चले जाएंगे। बस सिंपल ही था, एज इट इज थोड़ा बहुत सेम ही है, बस थोड़ा ही वो अपना यूआई मतलब चेंज होगा। ऑर्डर्स डॉट एचटीएमएल फाइल, फॉर्म की स्पेक टैग जरूर नहीं है, टेम्पलेट टैग्स आ रहा है, इसमें भी सेम ही है कि लाइक जो हमने पिछली बार किया था। तो मैं इसको एक्सप्लेन ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, वैसे इसमें टॉगल और जो फॉलो काउंटर पे शो करवा रहे डेटा। एंड orders dot html ऑर्डर, और हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा इसे कहाँ पे, साइड बार में, साइड बार स्लाइडर नहीं, यहाँ पे हेडर में है, हेडर 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 डॉट एचटीएमएल में माय ऑर्डर्स में परसेंटेज में यूआरएल ऑर्डर्स ऑर्डर्स ये बराबर है। नाउ ट्राई टू टेस्ट एंड माय ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये बराबर आ रहा है हमारे सारे ऑर्डर की लिस्टिंग, ऑर्डर्स, ऑर्डर नंबर, पेमेंट आईडी, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, सब कुछ बढ़िया से आ रहा है। तो हमने स्टेटस भी गाइस कुछ अपडेट किया था, लाइक ऑर्डर विल बी अपडेट सून, और अभी सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसकी आइटम उसके कॉरस्पॉन्डिंग में भी आ रही है एंड इसकी वैल्यू भी है। आई नो कि थोड़ा यूआई है ऐसा, बट चलाने के लिए बढ़िया है कि। तो गाइस बस आज के वीडियो में बस इतना ही। प्रॉपर हमारा जो मैनेज ऑर्डर वाला फंक्शन तो चल ही रहा है। एक और चीज़ गाइस डाल ही देते कि लाइक वीडियो एंड करने से पहले कि लाइक सो गाइस कि लाइक हम कुछ ऐड कर देते कि लाइक ये ऑर्डर्स जितने हैं कि हम हमारे जो मेन टेम्पलेट है कि लाइक डैशबोर्ड वाले में क्या करेंगे, अकाउंट्स डैशबोर्ड का पेज थोड़ा अपडेट कर देते हैं जाते पहले। अकाउंट्स अकाउंट अकाउंट डैशबोर्ड था ना, हाँ अकाउंट डैशबोर्ड, जो ऑलरेडी मैंने कुछ इसका भी टेम्पलेट थोड़ा बहुत एडिट किया था कि तो आपको दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड में अभी इसमें कहाँ जा रहा है, बेस डॉट बेस है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डैशबोर्ड का टेम्पलेट बना देते हैं, टेम्पलेट्स डायरेक्टरी, टेम्पलेट्स एंड इसमें अकाउंट्स की डायरेक्टरी एंड इसमें हमारा रहेगा टेम्पलेट डैशबोर्ड करके, इसको ऐड कर देते। यहाँ पे क्या है कि कुछ जो है थोड़े मैंने कार्ड बनाए कि लाइक कार्ड है कि टोटल प्रोडक्ट कितनी है, अकाउंट में बैलेंस कितना है, न्यू सेल्स कितनी आई है, पेंडिंग डिलीवरीज कितनी है, तो एक अपना ग्राफ पता चले कि हमारा ई कॉमर्स साइट घाटे में तो नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी मज़ेदार चीज़ें करेंगे, वेरिएंट लिखेंगे अच्छी अच्छी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, हमें टोटल प्रोडक्ट चाहिए राइट, कितनी एक्टिव प्रोडक्ट है उतनी हम दिखाएंगे। प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर एंड इज एक्टिव टू इज डिलीटेड फॉल्स एंड ऑर्डर बाय आईडी, ये हो गया। एंड बैलेंस भी दिखाना है हमें राइट, बैलेंस, बैलेंस कैसे दिखाएंगे, ट्रांजैक्शन के ऑब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर
जिसका पेमेंट स्टेटस सक्सेस हो, वो वाले लेके आओ। बाकी सेल वाला पार्ट आता है। न्यू सेल कैसे दिखेंगे? ऑर्डर, ऑब्जेक्ट्स, फिल्टर एंड ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू उसका अपडेटेड हो, मतलब सॉरी डिलीवरेड आएगा। डिलीवरेड मतलब जो डिलीवर हो चुका है, मतलब हमारी सेल हो गई है तो ही माने जाएगा वो सेल में। एंड फ्रॉम ऑर्डर एक और क्वेरी है हमारी डिलीवरी की। डिलीवरी की इसमें क्या करेंगे? हाँ, ऑर्डर विल बी अपडेट सून, वो वाले स्टेटस, सॉरी हाँ यहाँ पे आएगा वो डिलीवरी वाले में कि डिलीवरी वाले कितने आए अभी नई डिलीवरी। यहाँ पे टोटल काउंट निकालेंगे ये सबका, क्वेरी का। नॉर्मल जैसे एसक्यूएल में तो वैसे यहाँ पे काउंट फंक्शन ही यूज करेंगे हम। काउंट, ये काउंट हो गया। दूसरा हमारा टोटल बैलेंस है ना, वो हमें कैसे निकालना है पता है guys? कैसे निकालेंगे? हम करेंगे सम मारेंगे यहाँ पे। सम, सम में क्या लिखेंगे? सम में हम लिखेंगे का बैलेंस, जो बैलेंस आया, बैलेंस का क्या करेंगे हम? एक लूप चलाएंगे, आइटरेट करेंगे फॉर, उसका एक ट्रांजेक्शन निकलेगी टी इन बैलेंस, तो टी डॉट पेमेंट में से ऑर्डर में से गेट टोटल, ऐसे करके इसका पूरा सम निकाल देंगे। नाउ अभी टोटल सेल, सेल का काउंट कैसे निकलेगा? सेल डॉट काउंट, सिंपल, ये सबका तो सिंपल है। एंड टोटल डिलीवरीज, इसका भी डिलीवरी डॉट काउंट, और कंटेक्स्ट बना देंगे फिर बढ़िया कंटेक्स्ट। हाँ, कंटेक्स्ट में हम देंगे टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, नेक्स्ट आता है टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस, टोटल सेल, टोटल डिलीवरीज। बस इतना पार्ट हो गया। कंटेक्स्ट एंड नाउ ट्राई टू टेस्ट, देख लेते हैं हमारा जो डैशबोर्ड में कुछ बदलाव आया कि नहीं। लेट्स सी, लॉग आउट ही हो गए। क्या था कल की रेट यो mail.com एडमिन, लॉगिन हो जाओ। ओ ओ ओ ओ बराबर देनी चाहिए एरर, ऐसी एस ज्यादा पड़ गया, उसको थोड़ा ज्यादा मिल गया, एस निकल दिया। नाउ टू रिफ्रेश, ओके। नहीं होना चाहिए अकाउंट्स डैशबोर्ड, अभी होगा ना, अभी माला माहिती है, अभी ये चलेगा। हाँ आ गया, परफेक्ट, खूब चांगला दिखता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी 18 प्रोडक्ट है,
9,930 की टोटल सेल हुई है। इतना हम कमा गए ई कॉमर्स में से। एक ही डिलीवरी बाकी है, न्यू सेल कोई है ही नहीं, मंदी चल रही है। बस गाइस, जाते जाते मैंने कुछ खाली छोड़ा है नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ हमने कवर कर लिया। कि थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि हमारी जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है। कि यहाँ पे कैटेगरी हमने देखी, डैशबोर्ड देखा, प्रोडक्ट का हमने फीचर क्रिएट किया, मैनेज ऑर्डर्स के फीचर एक बनाया, देन हमने स्लाइडर्स कस्टम बनाए और सीएमएस पार्ट, और जेंगो के मैसेज भी कस्टम बनाए थे हमने। और यहाँ पे कुछ कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट हम ला रहे हैं, एंड उसका डिटेल व्यू, आर्ट व्यू हमने बनाया था, एंड चेकआउट व्यू। ऑलमोस्ट हमने एक कूपन फीचर बनाया, देन एक रेजरपेज पेमेंट गेटवे है। बस गाइस, ऐसे ही कुछ है हमारा ई कॉमर्स का पार्ट। तो यहीं पर हमारी सीरीज एंड होती है। तो अगर आपको कुछ क्वेरी, कुछ डाउट हो, कुछ और फीचर हमें ऐड ऑन करना, तो डेफिनेटली को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बस जाते जाते कुछ एक और आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज मैं जल्दी ही ए वीडियो के एंड में जल्द ही जल्द लाऊंगा। तो बस बने रहिए। ये सीरीज के एंड ऐसे में मतलब खाली खाली छोड़ूंगा नहीं। कि लाइक कि आप खाना खाने जाते हो, कि मतलब खाने होने का कुछ स्वीट में तो होना चाहिए। मैं जल्दी आपको कुछ स्वीट में दूंगा कि आप भी खुश हो जाओगे। मेन बड़ा सरप्राइज है। तो बस मिलते हैं कल की स्क्रिप्ट में।